स्वागत है आप सभी का मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको व्हाइल लूप कवर कराया था और ये भी बताया था आपको कि पाइथन में कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं। मोस्टली व्हाइल लूप एंड फॉर लूप है अपने पास, बाकी और किसी टाइप के लूप नहीं है पाइथन में अवेलेबल। एंड लूपिंग का अपन क्यों यूज़ करते हैं वो भी चीज़ मैंने आपको कवर कराया था लास्ट ट्यूटोरियल में, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया था। अ, तो सर चलो गाइस जल्दी से अपन फॉर लूप को कवर कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ अपना स्पाइडर। और स्पाइडर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं पिछले ट्यूटोरियल में अच्छे से डिटेल में बताया था और इंस्टॉलेशन वगैरह मैंने इंस्टॉलेशन के ट्यूटोरियल में बताया था ट्यूटोरियल नंबर 4 में। एंड लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कैसे कि आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल का नाम कैसे लिख सकते हो, ये पाथ कैसे लेकर आ सकते हो एंड यहाँ पे आप अपने फाइल्स को कैसे क्या देख सकते हो, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको कवर कराया था, ठीक है? पूरा ओवरव्यू दिया था। एंड आप कैसे क्या कुछ लाइन को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, शॉर्टकट की क्या यूज़ कर सकते हो, कैसे कमेंट कर सकते हो, शॉर्टकट की कैसे आप खुद का अपना बना सकते हो, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया था व्हाइल लूप के ट्यूटोरियल में। तो अगर आपने नहीं देखा वो वाली वीडियो तो ज़रूर से देखिए, ठीक है? अगर आपको स्पाइडर पे वर्क करनी है तो। नाउ ये व्हाइल लूप का कुछ कोड था एंड आज अपन फॉर लूप का डेमोंस्ट्रेशन देखने वाले हैं एंड उसके अगेंस्ट कुछ कोड भी करने वाले हैं। लाइक सेम कोड मैं अब व्हाइल लूप आई मीन फॉर लूप का यूज़ करके करने वाला हूँ। मैं प्रिंट कराने वाला हूँ सीरीज़ 1 से लेके 10 तक बट यूजिंग फॉर लूप। बट उससे पहले समझ लेते हैं फॉर लूप एग्ज़ैक्टली है क्या, ठीक है? तो चलो शॉर्ट में जल्दी-जल्दी मैं आपको बता देता हूँ लूपिंग का यूज़ क्यों करते हैं। सो लेट्स से अगर आपको किसी ने बोला प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर 1 तो आप क्या करोगे? प्रिंट 1 खुश, बहुत बढ़िया, आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, 1 आ गया, वेरी गुड। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 टू 5 देन आप क्या करोगे? आप करोगे इसको कॉपी एंड देन 5 टाइम्स आप करोगे पेस्ट, राइट? यही तो करोगे, इसके अलावा आप क्या करोगे? फिलहाल के लिए, जितना अभी तक आपको मैंने सिखाया है उसके अकॉर्डिंग यही करोगे। तो आप इसको एग्ज़ीक्यूट करोगे, 1 2 3 4 5 आपकी प्रिंट हो गई। बट लेट्स से अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करो, तब आप क्या करोगे? तब आप थोड़ी कॉपी पेस्ट करोगे, राइट? तो ये फिज़िबल सॉल्यूशन है नहीं। देन इस वजह से अपन लूपिंग करते हैं, ठीक है? तो चलो लूप अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इंटीजर के बारे में बताया, सिमिलरली आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, लिस्ट के भी साथ कर सकते हो। तो चलो कोडिंग से पहले मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट एंड सिंटैक्स वगैरह पहले वो चीज़ आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन करेंगे कोडिंग। तो गाइज़ वेट अ सेकंड, यस। लेट मी ज़ूम इन। हाँ, ज़ूम हो गई। तो देखो ये फॉर लूप बेसिकली अपन यूज़ कहाँ करते हैं तो और फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं ये भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि फॉर लूप यूज़ होता है आइटरेशन के लिए, अपन आइटरेट करते हैं और आइटरेशन लास्ट क्लास में बताया था क्योंकि फॉर और व्हाइल दोनों सेम ही है, बस थोड़ा-सा सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो अपन आइटरेट करते हैं फॉर लूप में एंड ये बेसिकली यूज़ अपन करते हैं लिस्ट के साथ, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड स्ट्रिंग के साथ। अब आप सोच रहे होगे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी क्या होता है? मैंने अभी तक तो पढ़ाया भी नहीं। तो गाइज़ धैर्य रखो। सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं आने वाले ट्यूटोरियल में। बहुत जल्द इन सब पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो बस जान लो कि इसके साथ अपन फॉर लूप का यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फॉर लूप में हमें कोई इंडेक्सिंग पहले सेट करने की ज़रूरत नहीं है पड़ती है, जैसे कि व्हाइल लूप में अपन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो व्हाइल लूप में अपन क्या करते हैं, पहले i इक्वल्स टू 1 या i इक्वल्स टू व्हाटएवर इनिशियलाइज़ेशन यहाँ करना ज़रूरी होता है व्हाइल लूप में। बट फॉर लूप में ये ज़रूरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये फॉर लूप की सिंटैक्स है, सिंटैक्स की बात कर लेता हूँ, ये फॉर लूप की सिंटैक्स है। तो पहले आप फॉर कीवर्ड लिखोगे, देन कुछ वैल्यू दोगे और इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये इन ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले वाले ट्यूटोरियल में, ऑपरेटर की पूरी बता रखी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होती है, असाइनमेंट, लॉजिकल एंड ऑल। तो उसमें इन ऑपरेटर मैंने बताया था एंड उसके बाद आप एक सीक्वेंस दोगे, देन कॉलन दोगे। कॉलन देना ज़रूरी है गाइस पाइथन में। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन कर्ली ब्रेस देते हैं हर एक ब्लॉक स्टार्ट करने पे, ठीक है? बट यहाँ कोलन देते हैं। कोलन जैसे देंगे तो अपना एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, फॉर का एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको इंडेंटेशन देना ज़रूरी है। इंडेंटेशन मतलब स्पेस, ठीक है? तो जैसे ही आप कोलन के बाद आप उस ब्लॉक के अंदर जाओगे, तो आपको कुछ स्पेस देना पड़ेगा और वो कुछ स्पेस एक टैब जितना स्पेस लेती है ना, उतना आप स्पेस दे दो, उतना सफिशिएंट है, ठीक है? तो उतना आप स्पेस दे दो एंड देखो ये स्टेटमेंट मैं कुछ स्पेस छोड़ के मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, फॉर मेरी जहाँ से स्टार्ट है, मैं वहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं किया। अगर आप वहाँ से स्टार्ट करोगे तो एरर आएगा, इंडेंटेशन एरर आएगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग में वो सब चीज़ अपन जानेंगे। तो ऑलवेज़ रिमेंबर रखना, जब भी आप किसी ब्लॉक के अंदर जाते हो तो इंडेंटेशन मस्ट है पाइथन में, अदरवाइज़ एरर आएगी। तो ये सिंटैक्स है, जब कोडिंग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।
देन चलो फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्लो चार्ट बिल्कुल सेम है, जैसा आपका फॉर लूप आई मीन सॉरी व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट था, सिमिलरली फॉर लूप का फ्लो चार्ट है, दोनों का फ्लो चार्ट सेम ही होता है, बस सिंटैक्स अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ये व्हाइल लूप के आगे सॉरी हाँ, तो यहाँ पे ये फॉर लूप की है, फॉर लूप में क्या होगा वो लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन उसका ट्रू हुआ तो बॉडी के अंदर आ जाएगा, लूप की जो बॉडी होती है उसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि ये आपका सिंटैक्स है, इसके अंदर आ गया। अगेन इंक्रीमेंट होगा +1 से, बाय डिफ़ॉल्ट +1 से इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट होके टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर इस बार भी उसको ट्रू मिल गया तो बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन अगर इस बार उसको फॉल्स मिला तो बॉडी के बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है? तो चलो ये थी फ्लो चार्ट बहुत ही सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अब इसको अपन कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट एंड एक सिंपल सा मैं स्ट्रिंग लेके मैं आपको बताता हूँ लेट्स से फॉर आई इन स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। सो लेट्स से फॉर आई इन मैं लिखता हूँ पाइथन, ये मेरी एक स्ट्रिंग है और कॉलन देना ज़रूरी है। देन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ प्रिंट, मेरी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एंड चलो इस बार नीचे-नीचे प्रिंट होगी, मैं आपको बताता हूँ। तो पाइथन में इंडेक्सिंग ऑलवेज़ 0 से स्टार्ट होती है, राइट? तो ये अगर आपकी स्ट्रिंग है पाइथन चलो मैं इसका दूसरा नाम दे देता हूँ नहीं तो आप ऑलवेज़ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो लेट्स से स्पेन मैंने दे दिया, ठीक है? ये आपकी एक स्ट्रिंग है स्पेन। अब नाउ बिहाइंड द सीन क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपकी स्ट्रिंग है एंड पाइथन में ऑलवेज़ इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 तो एस का इंडेक्स क्या होगा 0 सिमिलरली पी के लिए 1 ए के लिए 2 3 4 ठीक है। हर एक कैरेक्टर की एक इंडेक्सिंग होती है। तो मैंने इंडेक्सिंग लिख दिया पाइथन में ऑलवेज़ 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है और ये सारी हमारी इंडेक्स है, ठीक है? 1 सेकंड मैं ओके कूल ठीक है, तो अब ना होता क्या है बिहाइंड द सीन्स देखो ये जो अपना मैंने लिखा है ये बिल्कुल सिंटैक्स से मैच कर रहा है राइट फॉर आई इन समथिंग मैंने लिखा, ये अपने सिंटैक्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो फॉर वैल्यू आई लिखा, इन ऑपरेटर यूज़ किया देन सीक्वेंस लिख रहा हूँ, मैच कर रहा है? उसके अंदर स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, आई को प्रिंट करवा रहा हूँ। नाउ अब क्या होगा यहाँ फॉर लूप में आई की वैल्यू सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? देखो आई की वैल्यू होगी 0 ठीक है? आई की वैल्यू है 0 एंड 0 के अगेंस्ट क्या है हमारा लेटर एस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटरेशन स्टार्ट होगा आई इन स्पेन। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट करेगा, लूप के अंदर आएगा, प्रिंट करा देगा क्या? एस प्रिंट करा देगा। देन मैं बोल रहा हूँ आई की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा +1 से। बट उससे पहले ये मेरे को एक न्यू लाइन रिटर्न करेगा, ठीक है? न्यू लाइन रिटर्न किया, क्योंकि प्रिंट फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन ही हमें रिटर्न करती है। तो एक न्यू लाइन रिटर्न किया एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से अब क्या हो जाएगा 1, 1 हो गया देन नीचे आएगा प्रिंट करा देगा आई, आई का क्या है इंडेक्स वैल्यू वो प्रिंट नहीं कराता है, ऑलवेज़ वो इस चीज़ को प्रिंट कराता है। तो 1 के अगेंस्ट क्या है पी तो क्या प्रिंट कराएगा पी एंड देन एक न्यू लाइन मेरे को रिटर्न करेगा, मैं न्यू लाइन में आ गया एंड देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा +1 से, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ठीक है? तो फिर इस लूप के अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा आई के एग्ज़ैक्ट कैरेक्टर को, तो 2 के अगेंस्ट कैरेक्टर क्या है ए, तो ए प्रिंट होगा, ठीक है? ये सब मेरे आउटपुट है। नाउ अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब 2 से क्या हो जाएगी 3 एंड इसके लूप के अंदर घुसेगा और प्रिंट करा देगा आई को। आई अभी क्या है? आई के 3 के अगेंस्ट क्या है? आई। तो अब ये आई को प्रिंट करा देगा। न्यू लाइन मुझे दे देगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड 4 को ये इस लूप के अंदर आएगा, प्रिंट करा देगा। तो 4 के अगेंस्ट क्या है? एन, तो एन भी प्रिंट करा देगा। नाउ अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? आई इक्वल्स टू 5 ना क्या इस लूप के अंदर आएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल इंडेक्स 0 टू 4 है, बट अब ये i की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो i की वैल्यू तो यहाँ 5 है ही नहीं ना, अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन अब फ़ॉल्स हो जा रहा है, ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब ये इस फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? फ्लो चार्ट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी आपका कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा और जब तक आपका कंडीशन ट्रू होता रहेगा, वो बॉडी के अंदर घुसता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये तब तक प्रिंट करवा रहा था जब तक कि उसका कंडीशन ट्रू हो रहा था। बट जब ही इसका कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जैसे ही 5 हुआ तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। इस बार वो फॉर लूप के अंदर जाएगा नहीं
और कुछ प्रिंट कराएगा नहीं, वो सीधा बाहर आ जाएगा। बाहर हमारा क्या है, कुछ नहीं, हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो यहीं पे अपना कोड एंड हो जाएगा और प्रिंट क्या करा देगा आउटपुट में, स्पेन प्रिंट करा देगा, ठीक है? तो चलो प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पाइडर की ये ख़ासियत है, आप ऊपर देखो कितना कुछ किया हो, मेरे को इसको कमेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं पूरा फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, पूरा फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, तो मेरे को एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है ना, ये प्रोग्रामिंग में थोड़ी लिखते हैं, तो इसलिए एरर आएगा। बट स्पाइडर में मैं सिर्फ़ सेलेक्ट करके मैं इसको रन कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया, रन किया, देखो स्पेन आ गया मेरा, राइट? नाउ अब मैं चाहता हूँ स्पेन इस तरीके से ना आए, मैं चाहता हूँ एक लाइन में आए, तो उसके लिए मैं आपको बताया था व्हाइल लूप में कि आप क्या करो, एंड लगा दो, इक्वल्स टू डबल कोट्स, देन स्पेन आ जाएगा आपका, एक ही लाइन में आ जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, देखो स्पेन एक लाइन में आ गया। अब यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, स्पेस देता तो एस के बाद स्पेस आता, ए के बाद स्पेस आता, जैसे कि मैंने व्हाइल लूप में दिया था स्पेस, ठीक है? तो मेरे को स्पेस नहीं चाहिए था, इसलिए ऐसे किया, ठीक है? तो चलो इस सबको मैं अब कर देता हूँ डिलीट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अ, अपन कोड देखेंगे, ठीक है? ये कोड को अपन देखने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको रेंज फंक्शन बताता हूँ, ठीक है? रेंज फंक्शन क्या होती है पाइथन में? तो देखो, रेंज फंक्शन की ये सिंटैक्स होती है, फॉर कोई भी वेरिएबल ले लो एबीसीडी, मैं आई लेता हूँ, आई आइटरेट के लिए होती है। तो फॉर आई इन, इस बार अपन रेंज का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंज। और रेंज में देखो क्या होता है, सिंटैक्स रेंज का ऐसा होता है, जब भी अपन रेंज लिखते हैं ना, तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, उसके बाद एंडिंग इंडेक्स देते हैं, एंड देन इंक्रीमेंट कितना से करवाना है वो देते हैं, ठीक है? ये 3 पैरामीटर अपन पास करते हैं जब भी अपन रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब लेट्स से अ, अच्छा लेट्स से नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स होती है 0 और एंडिंग इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होती, बट इंक्रीमेंट 1 होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप ये चीज़ लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होगी। और आप इसको उड़ा दोगे तो भी 1 होगा ये ऑटोमेटिक, इसको भी आप अगर हटा देते हो तो भी ये 0 होगा ऑटोमेटिक। बट एंडिंग इंडेक्स हमें देना पड़ता है, ठीक है? तो लेट्स से एंडिंग इंडेक्स अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 11, इसका मतलब क्या हो रहा है? गाइस इसका मतलब ये हो रहा है कि 0 से लेके 11 तक जितने भी नंबर हैं, वो उसको प्रिंट कराएगा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट 1 से करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, स्टार्ट होगा 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। अभी पहले समझो, 0 से स्टार्ट हुआ मेरा, 11 तक मैंने लिखा, इसका मतलब यहाँ तक प्रिंट होना चाहिए और हर एक-एक कैरेक्टर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हर नेक्स्ट वाला कैरेक्टर मेरे को वो प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। 0 के बाद 1 अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा 1, 1 में अगर आप अगेन 1 ऐड करोगे तो कितना होगा 2, ठीक है? 2 में अगेन 1 प्लस 1 होता है तो कितना होता है 3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, तो यही होता है यहाँ पे 1। अगर मैं 2 करता ना, अगर मैं यहाँ पे 2 करता, इंक्रीमेंट अगर मैं 2 से करवाऊँगा, तो 0 के बाद 2 प्रिंट होता, 2 के बाद 4 प्रिंट होता, क्योंकि 2 प्लस 2 4 होता है, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, हर दूसरा वाला प्रिंट होगा, ठीक है? एक को स्किप करके दूसरा प्रिंट होगा, एक को स्किप करके दूसरा वाला प्रिंट होगा। बट फिलहाल के लिए अपन 1 का समझते हैं, ये चीज़। अब बात कर लेते हैं एंडिंग इंडेक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंडिंग इंडेक्स आप जो भी दोगे ना, उसका 1 माइनस तक प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे 11 दिया हूँ इसलिए 10 तक प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे 12 देता, तो ये 11 तक प्रिंट करता, ठीक है? इस तरीके से काम करता, ऑलवेज़ -1 तक प्रिंट करता है, लेकिन मेरे को चाहिए था 10 तक, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफ़ाई किया 11। ये चीज़ गाइज़ आप ध्यान में रखना, एंडिंग इंडेक्स जो आप स्पेसिफ़ाई करते हो, वहाँ तक वो प्रिंट नहीं कराता है, उसके -1 तक प्रिंट कराता है। तो मुझे चाहिए था 10 तक, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 स्पेसिफ़ाई किया और इंक्रीमेंट +1 से हो रहा है हर बारी, तो +1 0 +1 1 1 +1 2 2 +1 3। तो अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो ये मेरे को आउटपुट आएगा, 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर देगा। बट अभी फॉर लूप का सिंटैक्स मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको कोलन देना है, तो कोलन दिया मैंने एंड फाइनली मैं प्रिंट करा देता हूँ आई को। एंड मैं चाहता हूँ सब एक ही लाइन में है, तो इसलिए मैं एंड का यूज़ करूँगा और मैं ये भी चाहता हूँ कि सबके बीच में स्पेस आए, तो मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ, ठीक है? तो चलो अब बारी है रन करने की, मैं इसको सेलेक्ट किया और रन किया, देखो
1 से लेके 10 तक मेरी प्रिंट हो गई, 0 आई मीन सॉरी 0 से लेके 10 तक, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ अब चूँकि मैंने बोला है स्टार्टिंग इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, इंक्रीमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 की होती है। सो अगर मैं सेम चीज़ को मैं इसको रिमूव भी कर दूँ ना, 0 को और 1 को अगर मैं रिमूव भी कर दूँ ना, तो भी मेरे को सेम आउटपुट आएगा, ठीक है? चलो मैं वापस इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। देखो मेरे को सेम आउटपुट आ गया, 0 से लेके 10 तक। तो इसलिए यार आप जब भी आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो और इंक्रीमेंट 1 से हो, तो आप मत ही स्पेसिफ़ाई करो। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? नाउ अब अपन जानेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स को थोड़ा और देखेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। लेट्स से आपको स्टार्ट करनी है 1 से, तो आप क्या करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे, तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स लिखोगे 1 एंड आपको कहाँ तक प्रिंट करानी है? लेट्स से आपको 15 तक प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा एंडिंग इंडेक्स? 16 लिखूँगा। 15 तक प्रिंट करानी है तो +1 16 तक लिखूँगा और इंक्रीमेंट चलो मेरा 1 ही रहेगा, ठीक है? तो मैं 1 स्पेसिफ़ाई नहीं करूँगा, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मेरा अब 1 से 16 तक प्रिंट होगा, मेरा 0 से नहीं प्रिंट होने वाला है, आई मीन सॉरी 1 से 15 तक प्रिंट होना है, ठीक है? क्योंकि -1 तक ये प्रिंट कराती है। इस बार मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 नहीं है, मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो 1 से लेके 15 तक मेरे को आउटपुट में आ जाएगा। देखो 1 से लेके 15 तक आउटपुट में आ गया, ठीक है? नाउ सिमिलरली अगर आपको लेट्स से अ, इससे आपको 10 से लेके 20 तक प्रिंट करानी है नंबर, तो आप क्या लिखोगे? स्टार्टिंग इंडेक्स आपकी 10 होगी और एंडिंग इंडेक्स आपकी 21 होगी, ठीक है? चलो इसको अपन एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। देखो 10 से लेके 20 तक मेरी प्रिंट हो गई, ठीक है? तो इन सब में अब हमने क्या सीखा? स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ये चीज़ आप सीख गए पर अच्छी तरीके से। नाउ अब इंक्रीमेंट पे देखते हैं, ठीक है? अब अपन देखेंगे इंक्रीमेंट। तो 1 से इंक्रीमेंट आपने सीख लिया, नाउ अब मैं इंक्रीमेंट कराने वाला हूँ। अगेन मैं क्या करूँगा? स्टार्टिंग इंडेक्स में 1 रखूँगा और एंडिंग इंडेक्स में 11 रखूँगा, क्योंकि मेरे को 1 से लेके 10 तक प्रिंट करानी है, बट इस टाइम मैं इंक्रीमेंट कराऊँगा 2 से। इस बार 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब सबसे पहले तो इस रेंज के अंदर देखो इतनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है? सबसे पहले तो इस रेंज के अंदर देखो गाइस इतनी वैल्यूज़ होगी, राइट? 1 से लेके 11, 0 नहीं होगा, 1। 1 से लेके 11 मैंने स्पेसिफ़ाई किया है, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक की हमारे पास टोटल वैल्यू होगी, राइट? नाउ इंक्रीमेंट मैं 2 से करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग इंडेक्स है 1, तो स्टार्टिंग 1 तो प्रिंट होगा, लेकिन 2 का इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, व्हिच मीन्स हर एक को छोड़ के दूसरा वाला प्रिंट होगा, तो इस बार 2 नहीं प्रिंट होगा, ठीक है? फिर एक को छोड़ के दूसरा वाला प्रिंट होगा, मतलब 4 नहीं प्रिंट होगा। फिर एक को छोड़ के दूसरा वाला प्रिंट होगा, मतलब 6 नहीं प्रिंट होगा। फिर एक को छोड़ के दूसरा वाला प्रिंट होगा, मतलब 8 नहीं प्रिंट होगा। फिर एक को छोड़ के दूसरा वाला प्रिंट होगा, मगर दूसरा वाला तो है ही नहीं ना, तो यही एंड हो जाएगी मेरी। तो इसका मतलब सिर्फ़ ये प्रिंट होगा। चलो फिर एग्ज़ीक्यूट करके देख लेते हैं। 13579। तो गाइज़ एक चीज़ आपने देखा, नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया, क्या? ये गाइज़ ऑड नंबर है, ठीक है? तो आप प्रोग्राम कर सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट ऑड नंबर इन अ सर्टेन सीरीज़ लाइक प्रिंट द ऑड नंबर बिटवीन 1 टू 10, प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 1 टू 100, तो इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है? सिमिलरली आप इवन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। कोई आपको पर्टिकुलर रेंज दे कि 1 से 10 तक जितने इवन नंबर है आप प्रिंट करके दिखाओ। 50 से लेके 100 तक जितने इवन नंबर है वो प्रिंट करके दिखाओ। 1000 से 10,000 तक जितने ऑड नंबर है वो प्रिंट करके दिखाओ। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। कूल। नाउ अब अगर मैं इंक्रीमेंट 3 से करवाऊँगा, ठीक है? तो क्या आएगा मेरे को आउटपुट? बोलो। 3 से अगर मैं करवाऊँगा तो आउटपुट मुझे क्या आने वाला है? आउटपुट मुझे सबसे पहले तो 1 से लेके 11 तक क्या-क्या नंबर्स होते हैं बोलो? 1 से लेके 11 तक नंबर्स क्या-क्या होते हैं? क्या-क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है? ये सारी नंबर्स होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 का इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट तो मेरी 1 प्रिंट होगी, उसके बाद हर 2 को छोड़ के तीसरा वाला प्रिंट होगा, तो 2 को हटाओ, तीसरा वाला प्रिंट हो गया, देन अगेन 2 को छोड़ेगा, तीसरा वाला प्रिंट होगा, तो इस 2 को हटाओ, फिर अगेन 2 को छोड़ेगा, तीसरा वाला प्रिंट होगा, तो इस 2 को हटाओ, तो बस यही सब प्रिंट होगा। तो लेट्स चेक इट आउट। तो मैं इसको करता हूँ एग्ज़ीक्यूट।
देखो 1, 4, 7, 10 देखा, सीखा आपने? गाइस बहुत ही मज़ेदार है ये रेंज फंक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप ऑड इवन नंबर वगैरह-वगैरह सब प्रिंट करा सकते हो। नाउ लेट्स बैक टू आवर मेन कोडिंग। सो अब नाउ इस चीज़ को अपन करेंगे फॉर लूप से। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू 10 यूजिंग फॉर लूप। आई होप अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है। क्या करूँगा मैं लिखा अ, फॉर आई इन रेंज 1 टू 11 एंड देन कोलोन और मैं प्रिंट करा दूँगा आई को, सिंपल। और मैं एंड भी लिखूँगा क्योंकि मेरे को चाहिए एक ही लाइन में और स्पेस चाहिए, स्पेस दे दिया मैं। चलो, अब इसको मैं करता हूँ एग्ज़ीक्यूट और आपका आउटपुट आ गया। सिंपल सा प्रोग्राम है गाइस। इसी चीज़ को मैंने इफ एल्स कंडीशन से बताया था आपको प्रिंट कराना, और वो शायद 7-8 लाइन का कोड मैंने लिखा था, बट फॉर लूप से देखो सिर्फ़ 2 लाइन में हो गई। और एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ आई इक्वल्स टू 1 ऐसे मैंने कुछ नहीं किया और ना ही इंक्रीमेंट करा रहा हूँ। आई प्लस इक्वल्स टू 1 यही चीज़ मैं आपको बताया था। अगर मैं आपको डेफिनिशन में जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ-साफ, फॉर लूप डज़न्ट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू बी सेट बिफोर एंड, व्हिच मीन्स ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है फॉर लूप में, और इंक्रीमेंट +1 से करने की ज़रूरत नहीं है। सब बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होती है +1 से, ठीक है? नाउ आगे बढ़ने से पहले असाइनमेंट आप लिखो गाइज़। आपका असाइनमेंट ये है, मैंने आपको बताया 1 टेस्ट लेके 10 तक प्रिंट करवा रहा हूँ। नाउ मुझे चाहिए उल्टा, रिवर्स चाहिए। आप प्रिंट करवाओ 10 से लेके 1 तक, ठीक है? रिवर्स करके दिखाओ, गॉट इट? तो ये चीज़ आपकी असाइनमेंट है गाइज़। जितनी असाइनमेंट देता हूँ, आप सारे के सारे असाइनमेंट गाइज़ किया करो, सो दैट आप एक अच्छे डेवलपर बनोगे। आप सोच सकोगे, थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो चलो अब थोड़ा स्ट्रिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि अपन फॉर लूप किसमें-किसमें यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट के साथ, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को थोड़ा बहुत स्ट्रिंग भी जान लेना ज़रूरी है। हालाँकि मैंने आपको ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया, आई नो। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी जस्ट थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्ट्रिंग का चलो देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आई इन एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स से मॉर्निंग, और कोलोन दिया और मैं प्रिंट करा देता हूँ आई को, आई, एंड मैं चाहता हूँ सेम लाइन में आए, इसके लिए मैं एंड का यूज़ करूँगा और स्पेस नहीं चाहता हूँ, इसलिए स्पेस नहीं दूँगा। अब ये चीज़ शायद मैंने आपको बता रखा है क्या? हाँ, बताया तो है। स्पेन के केस में, अच्छा स्पेन के केस में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, मैंने आपको ये कवर करा दिया है। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गई। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस मॉर्निंग को आप यहाँ से उड़ाओ और एक वेरिएबल में आप डाल दो, ठीक है? ये चीज़, एंड उसके बाद आप एक वेरिएबल को कॉल कर लो। सिंपल है, दोनों सेम ही है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया था, दोनों सेम ही है ना, राइट? यहाँ पे सिंपली मैं एक नया वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं लूपिंग कर रहा हूँ, सिंपल है। तो ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसको मैं ये कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। लिस्ट का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। लिस्ट क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा, इन डेप्थ में बताऊँगा, बट अभी आप एक बस ओवरव्यू ले लो। तो मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया नंबर्स, और मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4 इतना ही लेता हूँ। कॉमा यहाँ पे लगेगा। एक मेरी लिस्ट है, लिस्ट मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगा, एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। मैं बस फॉर आई इन नंबर्स मैं लिस्ट के अंदर गया और मेरे को प्रिंट करा दो आई, और मैं एंडिंग चाहता हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए, हाँ स्पेस चाहिए। तो देखो, ओके नंबर्स है नॉट नंबर, तो एस लिखा मैं। तो देखो यहाँ पे आई क्या होगा, आई आइटरेट करेगा, यहाँ आइटरेट करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। आइटरेट 1 तो 1 प्रिंट करेगा, देन अगर आई में इंक्रीमेंट होगा फिर 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, देन एग्जिट हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो गई। तो अपन किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये लिस्ट था, सिमिलरली टपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना लिस्ट, टपल, तो इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो अपन पूरे अच्छे से समझेंगे, अगेन उसमें मैं फॉर लूप आपको बताऊँ, तो टेंशन मत लो गाइस। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। फॉर लूप आपने सीखा एंड प्रोग्रामिंग आपने करना सीखा, असाइनमेंट भी आपको दिया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में आपके ब्रेक एंड कंटिन्यू होते हैं, उसके रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूँगा, ठीक है? तो चलो गाइज़ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।